हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग BSPHCL हिंदी सेट प्रैक्टिस नंबर 3 करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए, करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए। देखिए, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आज सेट नंबर 3 है। कह रहा है क्या, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तुरंग मीन्स क्या होता है, ये पूछा है। तो तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का अर्थ घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़ा होता है। अब देखिए की पॉइंट, तुरंग शब्द का अन्य अर्थ घोड़ा, अश्व, चीत, तेज चलने वाला। घोड़ा, अश्व, चीत और तेज चलने वाला तुरंग शब्द का अन्य अर्थ है। तरंग शब्द के अर्थ स्वर, लहरी और लहर और उमंग होता है तरंग शब्द का। पानी का अर्थ जल होता है, नीर होता है, चमक होता है, इज्जत होता है। हाथी शब्द के गज और हस्ती होता है हाथी का अर्थ। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। काल, काल शब्द का समय होता है, मृत्यु होता है, यमराज होता है काल का अर्थ। अनेक शब्द अनेक अर्थ होता है काल का। एक काल का मतलब समय, एक काल का मतलब मृत्यु, एक काल का मतलब अमराज। चीर का मतलब अनेक, चीर का मतलब वस्त्र भी होता है, चीर का मतलब चीरना भी होता है, चीर का मतलब पट्टी भी होता है और चीर का मतलब रेखा भी होता है। तीर मतलब बाण, किनारा, तट भी होता है। योग मतलब नियम भी होता है, योग मतलब उपाय भी होता है, मिलन भी होता है, जोड़ भी होता है योग का मतलब। हार मतलब आभूषण भी होता है, शिथिलता भी होता है, पराजय भी होता है हार मतलब। जड़ का मतलब मूल, मूर्ख, सर्दी से ठुकराना, ठुठुरना, अचेतन, ये जड़ का मतलब होता है। तो ये अनेक शब्द का अनेक अनेकार्थी शब्द कहलाता है। एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होता है इसमें। अपेक्षा का इच्छा भी होता है, आवश्यकता भी होता है, आशा भी होता है। भाग का हिस्सा भी होता है, विभाजन भी होता है, भाग्य भी होता है। वचाल का विलोम क्या होगा, वचाल का विलोम पूछा है तो मुख होता है। मुख साइलेंट, क्या होता है साइलेंट। वचाल मतलब होता है टॉक एक्टिव, अंग्रेजी में टॉकेटिव मतलब होता है वचाल, इसका मतलब होता है साइलेंट। ठीक है, मुख। अब देखिए, अब इसका बात करेंगे हम तो देखिए, चंचल शब्द का विलोम स्थिर या एकाग्र होता है। चंचल शब्द का विलोम स्थिर या एकाग्र होता है। मृदुल शब्द का विलोम कठोर या कड़ा होता है। सांच को आंच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, सांच को आंच नहीं। सांच को आंच नहीं का मतलब होता है सच्चे व्यक्ति को कोई डर नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई डर नहीं, सांच को आंच नहीं। कह रहा है कि की पॉइंट में, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब होता है संसार में कहीं समानता नहीं है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ हुआ, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि संसार में कहीं समानता नहीं है। वाक्य प्रयोग, मुंबई में बाढ़ के हालात हैं और हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। सच है कि ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट के कारण भेद खोलना, आपसी फूट के कारण भेद खोलना, घर का भेदी लंका ढाए। वाक्य में पढ़ियो, राकेश ने अपने भाई की सारी नीतियां विपक्षी नेता को बता दी और वह जीत गया। सही है, सही है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, जैसे विभीषण किया था। कह रहा है ऊंची दुकान फीका पकवान, वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, ऊंची दुकान फीका पकवान। वाक्य, रमेश के विद्यालय में बहुत चमक दमक है लेकिन छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए अध्यापकों की कमी है। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, कृषि वस्तु की मांग अधिक होना और पूर्ति कम होना। एक अनार 100 बीमार, दैट मीन्स किसी वस्तु की मांग अधिक होना और पूर्ति कम होना। वाक्य में प्रयोग, रंजन के घर में कमाने वाले तो एक और खाने वाले 10 हैं, सभी अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। यह तो एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई। कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। रमेश जनवरी के महीने में भी वह पुराना सा एक कुर्ता पहनकर घूमता रहा जबकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो इसे ही कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना ही जाए। कह रहा है तुम्हारा गांव किधर को, इस वाक्य को में अशुद्धि को पहचाने। तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्धि को पहचाने। तो अशुद्धि किधर को है, तुम्हारा गांव कहाँ है, ये होगा। कहाँ है, किधर को है, ये नहीं होगा। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, माँ से कहानी सुनाई, माँ ने कहानी सुनाई। वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये शुद्ध हुआ और अशुद्ध है इधर। अब कह रहा है क्या, आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी, ये सब पूछा हुआ है कहीं नहीं कहीं ना कहीं। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, कहीं ना कहीं ये पूछा है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। करता है कि कारक और विभक्ति, कर्ता ने
कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए आपादान से, ये अलग होने के सेंस में है। ये है से द्वारा सहायता, मतलब मैं पेन से लिखता हूँ, इस पेन के राम ने रावण को बाण से मारा, इसके लिए है। आपादान है मैं दिल्ली से आता हूँ, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सब आपादान है। संबंध काके की रारेरी, और इस अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ए ओ हाय। कह रहा है कि विनोद भोला भाला आदमी है, विनोद भोला भाला आदमी है। वाक्य में विशेष शब्द को पहचानिए, विशेष शब्द बोला है तो विशेष शब्द क्या है, विनोद, और विशेषता उसका भोला भाला है, ठीक है। विशेष शब्द क्या है, विनोद, ठीक है। कह रहा है कि प्रकार विशेष परिभाषा, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाती है। मतलब विशेष से क्या होता है, या तो संज्ञा होगा, या तो क्या होगा, सर्वनाम होगा, या क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है, सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। अब कह रहा है कि उदाहरण, जैसे संज्ञा का बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होता है आपका, सर्वनाम ही विशेष से होता है, ठीक है। अब करें उदाहरण के, सफेद बिल्ली, 8 चीकू, लंबी मेज, ये सब है, ठीक है। करे के परिभाषा विशेषण, परिभाषा संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सफेद बिल्ली में सफेद हो गया, 8 हो गया लंबी में, और ये मेज सब, ये सब क्या है आपको, विशेष है। अब बात करते हैं कि इस गीत की 2 या 4 सुना दो, तो इस गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो। कड़ियां होती है, गीत की क्या होती है, कड़ियां। इस गीत की 2-4 सुना दो, क्या सुना दो, कड़ियां सुना दो। इस वाक्य के रिक्त स्थान में क्या होगा, कड़ियां होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष शब्द है ना, उसमें कौन सा उपसर्ग है, उसमें आपका प्रति उपसर्ग है, प्रति। अब देखिए यहाँ उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या तो उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अनुज, मान, अनुमान कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है। जैसे देखिए, अनु से अनुगामी, अनुसरण, प्रा से पराजय, परामर्श, प्र से प्रदेश, प्रपत्र, अभि से अभिलाषा, अभिमान, औ से अवघट, अवतार। कह रहा है कि पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पाठक में कौन सा प्रत्यय है। जब पाठक में बोला है तो अक प्रत्यय है, पाठक, अक, पाठक में अक प्रत्यय है। पाठक शब्द का अक प्रत्यय से मिलकर बना है, पाठक में अक प्रत्यय और पाठ मूल शब्द हुआ। वाक्य में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण से सबसे अधिक पाठक है, दैनिक जागरण के सबसे अधिक पाठक है। दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के सबसे अधिक पाठक है। प्रत्यय, जब कोई शब्दांश किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर और उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तन ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, सफल में ता लग गया तो सफलता बन गया, अच्छा में ई लग गया तो अच्छाई बन गया। नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है, जल में जल से नाव का क्या है, जल में तैरती है तो अधिकरण कारक कौन, जल में, नाव जल में तैरती है तो कौन कारक होगा, अधिकरण कारक, ठीक है। अब देखिए, कारक का अर्थ किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के मुख्यतः 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान कारक से, संबंध कारक काके की, अधिकरण में पर, तो नाव कहाँ पर, जल में, तो ये हो गया अधिकरण कारक। संबंध कारक, संबोधन कारक होता है हे, हो, अरे, वाह, इसमें सब में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। कि शिव शिवापरण, शिवापरण शब्द में कौन सा समास है, शिवापरण शब्द में कौन सा समास है, तो ये है आपका संप्रदान तत्पुरुष। शिवापरण में संप्रदान तत्पुरुष है। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। अब कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म का चिन्ह को का लोप हो, ठीक है। गिरहकट, गिरह को काटने वाला, गिरहकट। अब है गिरहकट, गिरहकट गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, जहाँ करण से का लोप हो, रेल यात्रा, रेल के द्वारा या रेल से यात्रा। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान का कारक का चिन्ह का लोप हो, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान में, जहाँ अपादान कारक का लोप हो, से अलग होना, जैसे धनहीन, धन से हीन। तो संबंध तत्पुरुष में, जहाँ संबंध काके की का लोप हो, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। यहाँ देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में जहाँ अधिकरण में पर का लोप हो, में पर का लोप हो। नीति निपुण, तो नीति में निपुण। अब देखिए, यहाँ क्या था आपका, यहाँ था कि शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिवार्पण मतलब शिव के लिए अर्पण, तो ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।